सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो ऑप्शन ए है जूल। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, प्रकाश धारा। प्रकाश दूरी वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन जो ए है वही करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार या वजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो जड़त्व का माप हो जाएगा द्रव्यमान। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 में आपको दिए गए हैं और सूची 2 में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इन सभी को मिलान जो है वो आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको जो है मिलान यहाँ से हम करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो दिए गए हैं उच्च वेग, ये चला जाएगा पहले ही नंबर पे मैक। फिर यहाँ पर दिए गए हैं तरंग धैर्य, तरंग धैर्य चला जाएगा दूसरे ही नंबर पे एंगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट दिए गए हैं दाब, दाब चला जाएगा पास्कल। ऊर्जा जूल। यानी कि दोस्तों बता दें यहाँ पर जो आपको इक्वल साइड में नंबरिंग दिए गए हैं यही करेक्ट है। ऑप्शन जो यहाँ पर सी दिए गए हैं यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बन जाएगा। फिर बारी आती है 5th नंबर की क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दिए गए हैं सूची 1 को सूची 2 से जो दिए गए हैं उनसे आपको मिलान करना है। सूची 1 में भौतिक राशि दिए गए हैं, सूची 2 में उनका इकाई दिए गए हैं और आपको भौतिक राशि को उनकी सही इकाई से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर चलिए हम आपको मिलान करके बता देते हैं। दूरी आ जाएगा फ्रेंड्स तीसरे नंबर पे प्रकाश वर्ष। फिर है पदार्थ की मात्रा, ये आ जाएगा पहले नंबर पे मोल। फिर है विद्युत आवेश की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा हो जाएगा दूसरे नंबर पे कूलाम। विद्युत आवेश की जो एसआई मात्रा होती है वो कूलाम होती है। फिर बच रहा है ऊर्जा, तो ऊर्जा चला जाएगा चौथे नंबर पे वाट घंटा, इसे हम चौथा मानेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिख रहे हैं यही दोस्तों करेक्ट है। आप यहाँ से इससे मिलान जो है वो कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं इसी की तरह। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि हम आपको बता दें अभी तक व्यापम की ओर से जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में कुछ इस तरह का सूची 1 सूची 2 वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आए हुए हैं। तो खास हम ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए जहां पर भौतिक राशियां और उनकी इकाई दिए गए हैं पहले क्वेश्चन की तरह ही। तो इसका चलिए मिलान करके हम आपको बता देते हैं। त्वरण आएगा चौथे नंबर पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसे हम पहला मानेंगे। फिर बल आ जाएगा, ये 6वें नंबर के क्वेश्चन में बल जो है वो आ जाएगा तीसरे नंबर पे न्यूटन, बल का सही मात्रा होता है न्यूटन। फिर है कार्य, जिसे हम कृत कार्य भी कह सकते हैं, ये आ जाएगा पहले नंबर पे जूल। फिर है आवेग, आवेग होता है न्यूटन सेकंड। तो अब जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिए गए हैं इसी को ही दोस्तों करेक्ट मान लीजिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, मिलान कीजिएगा। एंड इस पीडीएफ को आपको कैसे और कहाँ से लेना है वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताने की समय का जो मात्रक नहीं है वो है प्रकाश वर्ष। समय का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष नहीं है, लेकिन अधिवर्ष, चंद्रमाह इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा अधिवर्ष और चंद्रमाह, ये जो है दो समय का मात्रक है, लेकिन जो प्रकाश वर्ष है ये समय का मात्रक नहीं है। पारसेक इकाई है, पारसेक की जो इकाई है वो बताना है। दूरी, समय, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो 8वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारसेक दूरी की इकाई है। अगर दूरी का सही मात्रक पूछे तो आपको पारसेक ही बताना है। फिर 9 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको बताने की कौन सा सही क्रम में नहीं है। जैसे कि यहाँ पर डेसिबल, अश्वशक्ति, समुद्री मील, सेल्सियस, इस तरह कुछ ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए हुए हैं और आपको बताने कौन सुमेलित नहीं है। तो हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई, ये गलत है। बाकी जो दिए गए हैं वो 100% करेक्ट है, तो इसी को आप गलत मानिएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन किसका मात्रक होता है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो ल्यूमेन का जो मात्रक है वो ज्योति फ्लक्स का है। ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक पूछा जाए तो भी आपको ल्यूमेन को ही करना है। क्यूरी किसकी इकाई का मान है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का, तापक्रम का, ऊष्मा का, या ऊर्जा का। तो बताना है कि जो क्यूरी है उसकी एसआई मात्रक का क्या नाम है। तो है रेडियो एक्टिव धर्मिता को ही हम क्यूरी के एसआई मात्रक के नाम से जानते हैं। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। जो पास्कल यहाँ पर दिए गए हैं वो किसकी इकाई है? तो है बी, दाब की। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स की, ज्योति प्रभाव की, ज्योति दाब की, ज्योति तीव्रता की। तो आपको बताना है कैंडेला यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनमें से किसका है मात्रक। तो है ज्योति तीव्रता का जो मात्रक पूछा जाए तो आपको कैंडेला को ही सही करना है।
जूल निम्नलिखित की इकाई है, ऊर्जा, बल, दाब, तापमान। तो आपको बताना है कि जूल किसकी इकाई है, तो है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। जूल ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की है, वर्ष 1969 में, वर्ष 1971 में, वर्ष 1983 में, वर्ष 1991 में। तो आपको बताना है कि जो मात्राओं की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है वो कब लागू की गई है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971 में। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज आपको लोगों को पता ही है, उससे क्या मापा जाता है, तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज का उपयोग तरंगों की यूनिट जो होते हैं उसी को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, यहाँ पर है कूलम। तो आपको बताना है विद्युत जो मात्रा है, विद्युत मात्रा की इकाई है वो कौन सी है, तो इसका सही आंसर है एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। एंड फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है जिसका पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप जिस भी टॉपिक को लेकर हमें कमेंट करेंगे हम उस टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के दे देंगे, तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर यहाँ पर है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की जो इकाई होती है वो है ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, जिसे आपने 10वीं और 12वीं के विज्ञान में, साइंस में जरूर पढ़े होंगे। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो आपको बताना है कि जो डेसिबल होती है उनका उपयोग किन्हें मापने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वातावरण में ध्वनि। यही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिए गए हैं सी, इसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है एम्पियर क्या मापने की इकाई है, वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर। तो आपको बताना है कि जो एम्पियर होते हैं उससे हम क्या मापते हैं, तो हो जाएगा करंट। एम्पियर से करंट मापा जाता है, या फिर कहें तो एम्पियर करंट मापने की इकाई है। यंग प्रतिस्थापक गुणांक का एसआई मात्रक है डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यंग प्रतिस्थापक गुणांक का एसआई मात्रक इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के जो समान विमीय सूत्र है वो नहीं है, बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संयोग, भार एवं बल। तो आपको बताना है कि जो समान सूत्र नहीं है विमीय राशियों के, तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब। ये सूत्र नहीं है विमीय सूत्र, लेकिन यहाँ पर है कार्य, ऊर्जा, आवेग, संयोग, भार एवं बल, ये सही है। बस ये जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं यही करेक्ट नहीं है, डिसकरेक्ट है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 23 नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से एक खगोलीय इकाई संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि, आपको बताना है कि अविमीय राशि कौन सी है। यहाँ पर विमीय सूत्र पूछा गया था, यहाँ पर है अविमीय राशि विकृति, शांता गुणांक, गैस नेतांक, प्लांक नेतांक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकृति। इस तरह दोस्तों हमने आपको टोटल इस वीडियो में 1 से 24 यानी कि 1 से 24 तक की जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन थे जनरल साइंस है जी यहाँ पर विज्ञान से, उनके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल बता दी है। एंड आपको आगे किस वीडियो पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम आपको उसी टॉपिक को लेकर नए वीडियो के माध्यम से जल्द ही मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।